श्री गणेशाय नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिदे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदाणी रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पद्धति सर वाल्मीकि रामायण पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये छठा भाग है। पिछले भाग में हमने चर्चा किया था कि विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम को क्या बोलते सिद्धाश्रम ले जाने के लिए उनको ले गए थे अयोध्या से। दशरथ महाराज से उन्होंने विनती की थी। वहाँ पे फिर उनको बला और अति बला नाम की विद्या दी थी। बाद में शिव जी ने कैसे कामदेव को भस्म किया उसकी कथा आई थी। तो जहाँ जहाँ पे कामदेव के जो अंग गिरे झलके उस देश का नाम पड़ा अंगदेश। उसके बाद ताड़का के वध की कथा आई 3 अध्याय में से कि कैसे विश्वामित्र मुनि ने ताड़का का इतिहास बताया कि ताड़का पहले से राक्षसी नहीं थी, जन्म से राक्षसी नहीं थी। वो सुनंद नाम के यक्ष की पुत्री थी, यक्षिणी थी वो। बाद में अगस्त्य मुनि के श्राप से वो और उसका पुत्र मारीच वो राक्षस बन गए थे, क्योंकि उसके पति को जला के भस्म कर दिया था अगस्त्य मुनि ने। सुकेतु ऐसा ही नाम था उसका, सुंद ऐसा ही था। उसने उनको कुछ अपराध कर दिया था अगस्त्य मुनि का, इसलिए तो ये लोग बदला लेने गए थे। उन्होंने इतिहास बताया। फिर बाद में विश्वामित्र मुनि ने आज्ञा दिया था कि अब तुम ताड़का का वध कर दो ऐसे। फिर राम और लक्ष्मण से युद्ध होता है ताड़का का, और अंत में भगवान राम उसका वध कर देते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि देवराज इंद्र के कहने से विश्वामित्र मुनि ने अपने पास जितने भी दिव्यास्त्र थे वो भगवान राम और लक्ष्मण जी को दे दिए थे। फिर यहाँ से हमारा बाकी है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वह जैसे ही उस समय ताड़का का वध हो गया, उसके बाद बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ से आए और वो सब लोग क्या बोलते पूरा एकजुट हो गए, ग्रुप हो गया पूरा। और वो लोग फिर वहाँ से आगे चले। उसके बाद वो लोग पहुँच गए सिद्धाश्रम। ऐसे सिद्धाश्रम में पहुँचे तो वहाँ पे भगवान राम ने जिज्ञासा किया कि ये आश्रम इतना सुंदर है, ऐसे यहाँ पे मतलब वृक्ष हो गए, बाद में पौधे एकदम हरे भरे हैं, ऐसे पशु पंखी वहाँ पे है, और यहाँ पे प्राणी है वो एकदम निर्भय होकर घूम रहे हैं अभी। तो इस आश्रम का इतिहास क्या है? तो विश्वामित्र मुनि बताते राम और लक्ष्मण को कि इसका नाम सिद्ध आश्रम है। ऐसे कई युगों पहले यहाँ पे भगवान वामन है वो निवास किया करते थे ऐसे। तो मतलब उनके क्या बोलता है अवतार लेने से भी पहले, यानी कि देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान जब अवतार लेते हैं उससे पहले उनका कोई अस्तित्व या एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर एक का एक समय होता है, जिसका जो समय होता है उसके हिसाब से वो फिर अपनी लीला करते हैं। वैसे ही जितने भी भगवान विष्णु के अवतार है या तो त्रिदेवों के अवतार हो गए, शिव जी के जितने अवतार है वो सबके सब अपने अपने लोक में निवास करते हैं। पर जब उनका लीला प्रकट करने का या अपनी लीला में शामिल होने का समय आता है तो उस हिसाब से वो फिर पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। तो भगवान वामन अपने कार्य करने से पहले यहाँ पे निवास करते थे ऐसे। और कुछ समय तक नहीं, कई युगों तक वो रहे, बहुत सारे चतुर्युगों तक वो यहाँ पे निवास करते थे। फिर जब बलि महाराज ने विश्व विजय यज्ञ किया था, उसमें फिर उसने देवताओं का राज्य जीत लिया। तो सभी देवताओं ने प्रार्थना की थी भगवान वामन से कि आप हमारा राज्य दिलाने में हमारी मदद कीजिए ऐसे। तो भगवान वामन ने सबको सांत्वना दिया कि मैं बलि महाराज से वापस से आपका राज्य आपको दे दूंगा। तभी वहाँ पे कश्यप मुनि और उनकी पत्नी माता अदिति, जो देवताओं की माता है, उनका आगमन होता है। उन्होंने भगवान वामन से प्रार्थना की कि हमारी आपसे ये विनती है कि आप हमारे गर्भ से क्या बोलते उत्पन्न होइए, हमारे गर्भ से प्रकट होके आप अपना कार्य कीजिए, हमें आप सेवा कीजिए कि आप हमारे पुत्र रूप में आए वैसा। तो भगवान राम ने तथास्तु बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊँगा। फिर समय रहते भगवान ये वामन है वो माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए
उसके बाद फिर कुछ समय के लिए भगवान वामन जो है आए थे, बटुक वेश में थे, और क्या बोलते हैं वो सीधा बलि महाराज एक यज्ञ कर रहे थे, वहाँ पे गए। उन्होंने उनसे 3 पैर भूमि मांगी, 1 पैर से स्वर्ग नाप लिया, तो अपना विराट रूप करके तो वो राज्य देवताओं को दे दिया। और एक तो धरती पे पैर रखा था तो वो पृथ्वी का पूरा राज्य ले लिया, और तीसरा जो था बलि महाराज के सर पे रख दिया क्योंकि उनके कहने से। तो फिर उन्होंने बलि महाराज को रसातल या पाताल का पूरा राज्य उनको सौंप दिया। वैसे नीचे भी बहुत सारे लोक हैं, पाताल, अतल, वतल, रसातल, तलातल, वैसे बहुत सारे लोक हैं, नागलोक है ऐसे। तो रसातल या शूतल लोक जो था वो उनको सौंप दिया बलि महाराज को ऐसे। तो आज भी बलि महाराज वहाँ राज्य करते हैं पाताल ऐसे। और सभी वर्ष में हर वर्ष एक बार वो पृथ्वी पर ज़रूर आते हैं ऐसे इस तरह से। तो ये पूरा सिद्ध आश्रम का जो इतिहास था उन्होंने बताया ऐसे। और अब फिर उन्होंने विश्वामित्र मुनि ने बोला कि हे राम और लक्ष्मण, अब जो मैं जिस कार्य के लिए तुम दोनों को यहाँ लाया था उसका समय आ चुका है। मैं ये यज्ञ करने जा रहा हूँ जिसमें ये असुर लोग जो है बाधा डालते हैं, ये मारीच और सुबाहु, ये 2 खास करके। तो तुम्हें बस मेरे यज्ञ की रक्षा करनी है ऐसे। इस यज्ञ में मैं क्रोध नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यज्ञ में लगे ही रहना पड़ेगा। और ये यज्ञ जो था वो 6-7 दिन तक चलने वाला था ऐसा था। फिर जब कंप्लीट होगा तो उसमें से एक सोमरस प्रकट होगा, उस सोमरस को फिर देवता है उसका ग्रहण करने आएंगे वैसे, तभी ये यज्ञ जो है संपन्न होगा ऐसे। तो फिर ये यज्ञ आरंभ हुआ और 24 घंटे भगवान राम और लक्ष्मण एकदम पहरा दे के खड़े थे, धनुष्य इस तरह से डोरी पकड़े हुए कि कोई अटैक न कर दे इस तरह से। तो यज्ञ का पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, फिर छठे दिन शाम को ऐसे 6 दिन तक कोई असुर आए नहीं ये लोग। यज्ञ चलता रहा। फिर छठे दिन शाम को क्या हुआ कि जब ये लोग यज्ञ कर रहे थे तभी अचानक से क्या हुआ था, अग्नि है वो अग्नि बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो गई, यानी कि अग्नि भड़की बहुत हवन कुंड में। तो मतलब विश्वामित्र मुनि ने बाद में भगवान राम को इशारा किया ऐसे कि तैयार रहना, असुरों का आक्रमण होने वाला है, इशारे में बताया। तो भगवान राम और लक्ष्मण है पूरे सटीक हो गए। फिर रामायण का और एक दूसरा वर्जन है, उसमें ऐसा बताते कि भगवान राम ने एक बाण छोड़ा तो बहुत सारे बाणों क्या बोलते हैं उसमें परिवर्तित हो गया और ऊपर छत्र बन गया पूरा। जो यज्ञ भूमि थी वो जहाँ पे हवन चल रहा था उसके ऊपर पूरा बाणों से छत्र बना दिया भगवान ने, ताकि ऊपर से कोई भी अगर कोई असुर आक्रमण करे, कुछ गंदगी डाले तो यज्ञ में ना गिरे, यज्ञ दूषित ना हो जाए। तो वो चक्र था वो पूरा घूम रहा था ऊपर ऐसे यज्ञ के ऊपर। और फिर ये असुर लोग दूर से आ रहे थे। मारीच और सुबाहु ने देखा, उनके साथ और भी उसके पूरी टोली थी असुरों की, और वो राक्षस थे ये सब के सब। तो उन्होंने दूर से देखा कि ये चक्र क्यों घूम रहा है ऐसे। तभी वो फिर मौका ढूंढने लगे कि कहाँ से हम आक्रमण करें, कहाँ से हम लोग उसमें मल मूत्र कर दे, यज्ञ को अपवित्र कर दे। वो लोग मौका ढूंढ रहे थे ऐसे। तो उनको मौका मिला नहीं, ऐसा मतलब बताया है रामायण में कि सुबाहु है उसने 4 घंटे तक लघु शंका है वो रोक के रखी, क्योंकि वो मौका ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ से इस यज्ञ को दूषित करें। लेकिन वो चक्र घूम रहा था उसमें क्या बोलते हैं उनको मौका ही नहीं मिल रहा था ऐसे। दूसरे रामायण में ऐसा वर्जन ऐसा बताया गया है इस तरह से। फिर क्या हुआ, डायरेक्ट असुरों ने आक्रमण कर दिया। फिर कहीं पर ऐसा ही बताया जाता है कि भगवान राम ने सिर्फ क्या एक घास का तिनका उठाया और मारीच को उसके ऊपर मारा और उसको बहुत दूर फेंक दिया ऐसे। ये दूसरे वर्जन में बताया गया है। तो भगवान को तो घास का तिनका ही काफ़ी है ऐसा। वैसे ही ये महाभारत में हम जाने कि भगवान कृष्ण जो है 9वें दिन, ऐसा बताते हैं कि 9वें दिन का जो युद्ध था महाभारत का, उसमें पितामह भीष्म को मारने के लिए भगवान फिर से चाबुक लेके दौड़े थे। तो क्या बोलते हैं भगवान को वैसे भी मारने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सोचेंगे तो भी उसकी मृत्यु हो जाएगी ऐसे। तो भगवान को तो सिर्फ क्या एक घास का तिनका ही काफ़ी है, तो सिर्फ एक टच कर दे तो भी सामने वाला शत्रु है वो उसका नाश हो सकता है। जैसे बलराम जी ने किया था, लोम हर्षण मुनि का घमंड तोड़ा था। एक घास का तिनका लिया, बस ऐसे स्पर्श किया और बस लोम हर्षण मुनि की मृत्यु हो गई थी, वह घमंड तोड़ने के लिए।
वैसे ही। तो ये दूसरे रामायण में बताया गया है। और वाल्मीकि रामायण में क्या वर्णन है कि युद्ध हुआ था एकदम सामने, मतलब बाकी सब में ऐसा पता है कि ज़्यादा देर तक युद्ध नहीं चला, लेकिन यहाँ पे पहले भगवान राम और लक्ष्मण ने दूसरे असुरों को मारा इस तरह से। फिर राम जी ने लक्ष्मण से बोला कि हे लक्ष्मण, मैं ये मारीच को अभी नहीं मारूंगा क्योंकि इसकी अभी आयु बाकी है ऐसे। और उसकी तो भगवान की लीला है, क्योंकि जानते हैं जब तक वो मृग का रूप धारण करके वहाँ नहीं आएंगे, माता सीता का ध्यान नहीं भटकेंगे, तब कैसे उनका हरण होगा, कैसे उनका लीला आगे बढ़ेगी। इसलिए ये भी एक कारण था। लेकिन हाँ, फिर राम जी ने बोला ये सुबह को मैं मार देता हूँ क्योंकि इसकी मृत्यु आ चुकी है, इसका समय आ चुका है। तो भगवान राम ने मानस अस्त्र चलाया, ऐसे मानस अस्त्र चलाया और सीधा मारीच की छाती में लगा और उसको भारत से 100 योजन दूर फेंक दिया। 100 योजन है नहीं, 1200 किलोमीटर दूर फेंक दिया और सीधा जाके एक द्वीप पे गिरा। द्वीप यानी कि एक आइलैंड पे। और जिस आइलैंड पे वो गिरा, मारीच इसका नाम था। मारीच से इस आइलैंड का नाम पड़ा मॉरिशियस। जी हाँ, मॉरिशियस का जो हिस्ट्री है वो रामायण से जुड़ा हुआ है। मारीच वहाँ पे गिरा इसलिए उस जगह का नाम पड़ा मॉरिशियस। यस। तो ये आचार्यों के द्वारा बताया गया है। ये एग्जैक्ट कहीं पर इसका संस्करण मिलेगा नहीं, लेकिन आपको ये आचार्यों के द्वारा बताया गया है ऐसे। और बाद में ऐसा बोलते हैं कि जब मारीच वहाँ पे गिर के पराजित हो गया, फिर उसने उस दिन के बाद कभी भी भारतवर्ष में पैर नहीं रखा, इतना वो डर गया ऐसे। फिर वहीं पर रह के वो क्या बोलते साधु बाबा बन गया, मतलब वहाँ पे पूरा भगवा धारण कर लिया। और कहीं पर ऐसा भी बोलते हैं कि वहाँ पे जाके अपनी जो मायावी शक्ति है, ब्लैक मैजिक, उसका विस्तार करने लगा ऐसे। तो मारीच को पराजित करके दूर भेज दिया। फिर बाद में भगवान राम ने अग्नि अस्त्र चलाया। अग्नि अस्त्र से ये सुबाहु का वध हो गया ऐसे। सुबाहु का वध हो गया और बाकी सारे राक्षस उसके साथ जो आए थे उनका भी भगवान राम और लक्ष्मण ने वध कर दिया ऐसे। और बाद में ये यज्ञ संपन्न हुआ और देवताओं ने अपनी आहुति जो है ग्रहण की। वो सोमरस जो उसमें निकला वो उन्होंने ग्रहण किया ऐसे। यज्ञ संपन्न हुआ। बाद में विश्वामित्र मुनि ने बहुत तारीफ़ की राम और लक्ष्मण की। सारे ऋषिगण भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर विश्वामित्र मुनि ने पूछा कि तुमने वो 2 विद्या का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, मैंने तुम दोनों को दिया था, बला और अति बला नाम का। तो भगवान राम ने जवाब दिया कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, जब ज़रूरत पड़ेंगे तो करेंगे ऐसे। अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतने में ही काम बन गया ऐसे। तो यज्ञ संपन्न हो गया इस तरह से। फिर बाद में यज्ञ ख़त्म होने के बाद वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि की बहुत सारी टोली आई उनके साथ ऐसे, और भी मिले। उन्होंने बताया कि दशरथ महाराज है एक यज्ञ करने जा रहे हैं ऐसे। यहाँ पे बस है बताया कि वो एक यज्ञ था, रामायण में बताया, लेकिन कहीं पर ऐसा ही बोला जाता है कि वो माता सीता का स्वयंवर वहाँ पे होने वाला था। और उस स्वयंवर या फिर यज्ञ में बोलते हैं कि वो उनके पास जो शिव धनुष था, जो उनके पूर्वजों के पास से उनको मिला था, उसका प्रदर्शन होने वाला है ऐसे। तो ये दशरथ महाराज जनक महाराज ने शर्त रखी थी कि जो भी ये शिव धनुष को उठा लेगा उसका विवाह मैं अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा, मतलब माता सीता के साथ जो उनकी बड़ी पुत्री थी ऐसे। तो रामायण में ऐसा बताया कि वो यज्ञ असल में होने वाला था, उसमें बस शिव जो धनुष है वो उसका बस प्रदर्शन वहाँ पे करने वाले थे। और कहीं पर ऐसा ही बताया जाता है कि वो स्वयंवर ही था ऐसे। फिर तो विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण और सभी ऋषिगणों को साथ लेकर मिथिला की ओर गए ऐसे। मिथिला राज्य की तरफ वो लोग बढ़े जा रहे थे। उसके बाद में अब रास्ते में और भी बहुत सारा इतिहास जो है खुलने वाला है ऐसे। जहाँ जहाँ भगवान राम या ऋषि मुनि वो सब जाएंगे, कोई भी जगह आएगी तो उसका इतिहास पूछेंगे और विश्वामित्र मुनि उसका आंसर देंगे। तो ये लोग फिर पहुँचे सोनभद्र नदी के तट पर। सोनभद्र नदी उसके तट पर पहुँचे और पहले इन्होंने विश्राम भी कर लिया था ऐसे, सुबह वो लोग चले थे। सोनभद्र नदी के तट पे पहुँचे, वहाँ पे भगवान राम ने एक बहुत बड़ा राज्य देखा, सभी ने देखा ऐसे। महोदय उस राज्य का नाम था, महोदय ऐसे। तो भगवान राम ने जिज्ञासा किया कि हे गुरुदेव, इस राज्य का क्या बोलते इतिहास क्या है ऐसे, इसका कब निर्माण हुआ, कौन यहाँ पे राज करते थे ऐसे। तो उनसे पूछा। विश्वामित्र मुनि ने बोला कि ये महोदय राज्य है, ये यहाँ पे कुशनाभ
नाम के राजा है वो यहाँ पे राज करते थे ऐसे। और उसका पहले से जो वंश परंपरा बताया कि ब्रह्मा जी का एक पुत्र था कुश, कुश करके। कुश के 4 पुत्र हुए ऐसे, कुशाम्ब, कुशनाभ, बाद में असुत रजस, बाद में वसु। ये 4 पुत्र हुए उनके, और चारों ने अलग अलग, चारों दिशाओं में अपने अलग अलग नगरी बसाई ऐसे। उनमें से एक नगरी ये है। तो कुशनाभ ने यहाँ पे नगरी बसाई, इसका नाम है महोदय ऐसे। फिर बाद में कुशाम्ब जो थे उन्होंने कौसंबी नाम की नगरी बसाई थी। फिर ये ऐसे चारों पुत्रों ने अपने अलग अलग जगह नगरी बसाया। वसु ने गिरी व्रज नाम का एक नगरी था, उन्होंने बसाया, ये उनके ही भाई थे ऐसे। उसके बाद असुर रजस ने धर्मरण्य करके एक राज्य था, इसे रामायण में वर्णन आता है, तो उसका निर्माण किया था। और ये जो राज्य है महोदय है, मतलब महोदय, उस राज्य का नाम था, वो वहाँ यहाँ के राजा थे कुशनाभ ऐसे। फिर आगे जाके कुशनाभ ने धृताची नाम की एक अप्सरा से विवाह किया ऐसे। और उनसे उनके 100 पुत्रियाँ हुई, 100 कन्याएं उनकी पुत्री बनी ऐसे, जन्म हुआ उनका। फिर वो यहाँ पे राज्य कर रहे थे, तो उनकी पुत्री जब युवा अवस्था में आ गई ऐसे, तो बहुत सुंदर थी सारी की सारी कन्याएं। तो एक बार अपने जो राजमहल का जो भी आंगन होता है, या तो उनका जो बगीचा, गार्डन वगैरह हो गया, वहाँ पे वो लोग आपस में खेल रहे थे ऐसे, विचर रहे थे। तो ये पवन देव की उनके ऊपर नज़र पड़ गई। पवन देव उनसे जो है मोहित हो गए थे, ऐसा था। तो देखिए, ये देवताओं की स्थिति भी ऐसी होती है, कभी कभी ऐसा विडंबना हो जाती है उनसे। ऐसा बोलते हैं एक यज्ञ में अग्निदेव है किसी से मोहित हो गए थे वैसे। और वहीं पर ऐसा ही बताया जाता है कि देवगुरु बृहस्पति है, वो एक बार अपने भाभी के प्रति आकर्षित हो गए थे वैसे। तो देखिए, ये देवताओं की स्थिति भी ऐसी है। देवता भी हमारी जैसे ही जीव है, बस फ़र्क इतना है कि उनकी स्थिति है वो, मतलब क्या बोलते हैं, एक दिव्य है, उनमें शक्तियाँ हैं। हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं होता, पंचभूत का शरीर उनका नहीं होता, उनका सौंदर्य ज़्यादा होता है ऐसे। तो पवन देव इनसे आकर्षित हो गए थे, उनके सामने उनको अप्रोच कर दिया था कि आपका जो सौंदर्य है, मैं उनको देवताओं के सौंदर्य में बदल दूंगा, आप सारी की सारी कन्या मेरे से विवाह कर लीजिए। ऐसा प्रस्ताव रखा पवन देव ने इनके सामने। इसकी 100 कन्या थी कुशनाभ की। तो पहली बात तो सारी कन्याओं ने उन्हें मना कर दिया कि हमारे पिताजी हमारा जहाँ विवाह कराएंगे हम वहीं विवाह करेंगे ऐसे। और इस तरह से आपको मैं पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप नहीं जानते कि हम इसके बदले आपको श्राप दे सकते हैं, लेकिन हम इससे हमारा पुण्य छीन होगा, इसलिए हम आपको श्राप नहीं देंगे इस तरह से। तो आपको हमें इस तरह से नहीं पूछना चाहिए कि आप हमसे विवाह करेंगे इस तरह ऐसा। क्योंकि देखिए, इसमें ऐसा बताया गया कि पुण्य छीन होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको हम एक उदाहरण दूँ कि अगर हम अपने बैंक में पैसा डालते हैं, जब हम पैसा निकालते हैं तो वहाँ पे कैसे माइनस हो जाता है, वैसे ही अगर हम किसी को श्राप या वरदान देते हैं तो हमारे जितने पुण्य होते हैं उसमें से उनका डिडक्शन होता है, यानी कि आधा पुण्य चला जाता है वहाँ पे। वैसे ही तो श्राप और वरदान देने के लिए भी पुण्य और तपस्या की पावर चाहिए। ऐसे किसी को श्राप और बद्दुआ नहीं दी जाती, या तो वरदान या आशीर्वाद नहीं दिए जाते, उसके लिए भी तपस्या लगती है ऐसे। वैसे ही माता द्रौपदी थी, उन्होंने कौरवों को श्राप नहीं दिया था क्योंकि वो अपने पुण्य का छीन नहीं करना चाहती थी ऐसे। तो ये इन पुत्रियों ने उनको बताया और पवन देव बहुत क्रोधित हो गए उनकी बात से कि मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया इन लोगों ने। तो उन्होंने क्या किया, तो वायु तो हर जगह होती है, तो उन्होंने क्या किया कि पवन देव ने सभी के शरीर में घुस के उनके अंदर जो वायु तत्व था उसको हटा दिया वहाँ से। हमारे शरीर के अंदर भी वायु होता है, जैसे हम पंचभूत का शरीर है हमारा, उसमें वायु तत्व भी होता है वैसे। तो पवन देव ने उनके शरीर के अंदर से जैसे ही वायु हटा दिया तो क्या हुआ, सबकी सब कुबड़ी बन गई, कुबड़ी एकदम कुब्जा ऐसा बोलते हैं कि मतलब उनके सारे अंग हैं वो एकदम क्या बोलते हैं, टेढ़े हो गए ऐसे, पूरे कुबड़े हो गए सबके सब। और पवन देव वहाँ से चले गए। और ये जितनी भी कन्याएं थी 100 कन्या फिर अपने पिताजी के पास गए। उनके पिताजी थे कुशनाभ, उनको बताया कि पवन देव ने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है ऐसा, कि उन्होंने हमें प्रस्ताव रखा था इस तरह से, और हम कि आप हमसे विवाह कीजिए तो आपका सौंदर्य मैं देवों के तुल्य बना दूंगा
लेकिन तो ऐसा भी है, देखिए हमारे मनुष्य लोग का सौंदर्य अलग होता है, देवताओं के लोग का सौंदर्य अलग होता है। तो कुछ नाग बड़े चिंतित हुए, ऐसे कि उनकी पुत्रियों के साथ ऐसा हुआ ऐसे। तो बाद में अपने जो मंत्री वगैरह थे, अपने ब्राह्मण ऋषिगण थे, उनसे बाद में पूछा कि मैं अपनी पुत्रियों का बाद में विवाह कैसे करूँगा, ऐसे, क्योंकि अब उनकी पुत्री थी, अब युवा अवस्था में आ गई थी और विवाह की योग्य बन गई थी, ऐसे। तो ये स्टोरी विश्वामित्र मुनि है, भगवान राम और लक्ष्मण और जितने भी उनके साथ ऋषिगण हैं उनको सुना रहे हैं, ऐसे। बाद में उनको पता चला कि कहीं पर एक पर्वत पे एक वो बहुत ही महात्मा ऋषि मुनि है, वो क्या बोलते तपस्या कर रहे हैं, ऐसे तपस्या कर रहे हैं। और उनकी क्या बोलते हैं सेवा में एक गंधर्व की कन्या लगी हुई है, ऐसे। उर्मिला की पुत्री सोमधा, उस गंधर्व कन्या का नाम था सोमधा, वो उसकी सेवा कर रही थी, ऐसे। तो बाद में जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई वो ऋषि मुनि की, उनका नाम नहीं बताया रामायण में, तो बाद में अब क्या बोलते हैं ये बड़े खुश थे गंधर्व कन्या की सेवा से, ऐसे। तो फिर उन्होंने, ये ऋषि मुनि थे, उन्होंने उस गंधर्व कन्या सोमधा से पूछा कि तुम कुछ मुझसे वरदान मांगो, तुमने मेरी इतनी सेवा की है। तो उन्होंने सोमधा की मन की बात जान ली कि वो एक पुत्र चाहती है, ऐसा। लेकिन पुत्र भी कैसा कि उनको क्या बोलते कोई उनसे उनका कौमार्य भंग ना हो, ऐसे। मतलब क्या बोलते उनकी पवित्रता जो है कौमार्य भंग ना हो और उनको गर्भ ना धारण करना पड़े, ऐसा। तो ऋषि मुनि ने उनको वरदान दिया कि तुमको मन से एक पुत्र होगा, ऐसे। तो गर्भ धारण करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस उनके चिंता मात्र से एक क्या बोलते एकदम नया जन्मा बच्चा जो है उनके सामने प्रकट हो गया, ऐसे। उस पुत्र का नाम पड़ा ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त उनका नाम पड़ा। और वो भी आगे जाके राजा बने थे, ऐसे। और उन्होंने बाद में अपने जो उनकी दो कन्याएं थी, दो कन्या नहीं सॉरी, उनका विवाह हुआ, उनसे उनके पुत्र हुए थे कि ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त के पुत्र हुए ये गांधी, फिर गांधी के पुत्र हुए विश्वामित्र, कौशिक जिनका बोला जाता है। तो विश्वामित्र ने बताया कि जो गांधी हुए वो मेरे पिता है और मैं इन्हीं का वंशज हूँ, ऐसे, इन्हीं का वंशज मैं हूँ। और मैं मुझसे पहले मेरी एक बड़ी बहन भी थी, ऐसे बड़ी बहन भी थी, जिसका जो आज कौशिकी नदी के नाम से विख्यात है, कौशिकी नदी, ऐसे। उनका विवाह उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती पहले, ये महाभारत वाली सत्यवती नहीं है, ये दूसरी है, ऐसे। तो ये गांधी की पहली संतान थी, वो थी ये सत्यवती। उससे मरीचि ऋषि थे, उससे उनका विवाह हुआ था। मरीचि ऋषि से आगे जाके उनका विवाह हुआ और जो सत्यवती है वो आगे जाके नदी बनी, ऐसे। और वही नदी आज जो है कौशिकी के नाम से विख्यात है, ऐसे। और मैं उनका दूसरी संतान कौशिक, ऐसे। तो विश्वामित्र भी वैसे पहले क्षत्रिय थे, ऐसे, वो बाद में ऋषि मुनि बने, वो आगे कथा आएगी इस तरह से। तो बाद में ये पूरा इतिहास बताया कि ये मेरा ही पूरा वंश था, मैं यहीं का राजा एक बार हुआ करता था, ऐसे। तो ये महोदय राज्य का पूरा इतिहास बताया विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम और लक्ष्मण को, ऐसे। फिर बाद में ये लोग आगे बढ़े और बाद में रात को गंगा के तट के पास इन्होंने निवास किया। सबके सब जो है अब गंगा नदी के पास आ गए हैं, ऐसे। तो फिर यहाँ पे जो भगवान राम है, अगले दिन सुबह भगवान राम ने जिज्ञासा किया कि ये गंगा नदी का इतिहास क्या है, कैसे गंगा नदी का उत्पत्ति हुई, ऐसे कैसे वो धरती पे आई, इस तरह से। तो भगवान राम ने पूछा इनको विश्वामित्र मुनि को। तो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि अब गंगा जी का इतिहास बताते और यहाँ से गंगा अवतरण की कथा भी शुरू होती है। तो पहले आता है कि हिमवान, पर्वतराज हिमवान, ऐसे, जिनको हम हिमालय बोलते हैं, ऐसे। पर्वतों के राजा है हिमालय, उनका असली नाम है हिमवान। उनकी ज्येष्ठ पुत्री है ये माता गंगा, ऐसा बताया। तो माता गंगा और उनकी सगी बहन थी उमा देवी यानी आज जो हम जिनको पार्वती के नाम से जानते हैं, ऐसे। तो गंगा देवी जो थी उनका और एक नाम है त्रिपथा, त्रिपथा या त्रिगथा, ऐसा कुछ नाम है उसका, मतलब त्रिपथा ही नाम है। तो उसका मतलब ये है
कि जो तीनों लोकों में बहती है। ऐसे तीनों लोकों में यानी कि स्वर्ग से उनकी उत्पत्ति हुई थी, बाद में वो नीचे आई, पृथ्वी लोक पे आई, फिर वहाँ से पाताल लोक में भी गई। तो जो तीनों लोगों को अपने स्पर्श से पवित्र करती है वो है गंगा नदी। त्रिपथा उनका नाम था। ऐसे फिर उनकी बहन थी उमा देवी, उनको बचपन से ही भगवान शिव में बड़ी श्रद्धा थी। ऐसे तो बाद में माता पार्वती जो उमा देवी है उनका विवाह शिव जी से करवा दिया गया। ऐसे शिव जी के साथ उनका विवाह हो गया। बाद में क्या हुआ कि इसका देवताओं को एक बार एक सेनापति की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि क्या है कि बार बार स्वर्ग में और देवताओं के ऊपर आक्रमण होता था असुरों का। ऐसे तो देवताओं को एक सेनापति की ज़रूरत थी जो उनकी रक्षा करे और असुरों का संहार करे। तो बताया कि कार्तिकेय का जन्म भी इनसे ही जुड़ा हुआ है। ऐसे तो एक बार शिव जी और माता पार्वती साथ में जब उनका नया नया विवाह हुआ था तो 100 वर्ष तक वो लोग अपनी क्रीड़ा में रहे थे, साथ में ही रहे थे। और तब क्या था, शिव जी का ध्यान वहाँ से हट गया था अपने कार्य से, तो उनका पूरी तरह ध्यान माता पार्वती पे चला गया था। और क्या हुआ था कि उन दोनों के संग से बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। शिव जी के अंदर से बहुत ज़्यादा तेज निकल रहा था, पावर। ऐसे तो क्या बोलते हैं, बहुत सारे देवता है, ऋषि मुनि है, वो सब के सब डर गए कि शिव जी के अंदर से इतना ज़्यादा तेज निकल रहा है, इतना ज़्यादा पावर निकल रहा है, अगर इनसे इनका अगर कोई पुत्र उत्पन्न हुआ तो उस शक्ति को, या तो उनके पुत्र को कोई झेल नहीं पाएगा। ऐसे तो सभी देवताओं ने फिर शिव जी से प्रार्थना किया कि आप अब अपने जो माता पार्वती के साथ जो क्रीड़ा कर रहे हैं उससे निवृत्त हो जाइए। ऐसे क्योंकि आपका जो तेज है वो तीनों लोग भी उसको सहन नहीं कर पाएंगे, ऐसा बताया। ये विश्वामित्र मुनि स्टोरी सुना रहे राम जी और लक्ष्मण को। ऐसे तो शिव जी ने ही बोला कि ठीक है, मैं अपना तेज है वो मैं त्याग देता हूँ। तो पृथ्वी ने उनके तेज को धारण किया। ऐसे धारण किया तो क्या हुआ कि शिव जी ने बाद में बोला कि मेरा भी वैसे आत्मा साक्षात्कार की ओर मेरा झुकाव है, तो अब मैं वापस से अपने ध्यान मुद्रा में चला जाता हूँ। ऐसे तो शिव जी ने जब वो तेज छोड़ा तो वो सीधा पृथ्वी पे गिरा। वो तो जहाँ पे उनका तेज गिरा तो उससे श्वेत पर्वत का निर्माण हो गया, शिव जी के तेज से, उनका पावर से। ऐसे श्वेत पर्वत का निर्माण हुआ और थोड़ा बहुत जो तेज था वो उससे आजू बाजू जो झाड़ियाँ, घास वगैरह जो था, वृक्ष वगैरह, वो बन गए। ऐसे और वहाँ से कार्तिकेय का जन्म हुआ इस तरह से। और थोड़ा बहुत तेज जो बच गया था वो क्या हुआ, अग्निदेव ने अपने पास रख लिया। अग्निदेव ने अपने पास वो स्टोर कर लिया वो तेज को, आगे जाके किसी चीज़ में या किसी कार्य में उनका उपयोग कर सके। ऐसे तो माता पार्वती को लेकिन बहुत क्रोधित हो गई, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनको भी पुत्र होगा। ऐसे मतलब वो खुद से कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहती थी, लेकिन उन शिव जी के तेज को जैसे ही देवताओं ने पृथ्वी पे गिरा दिया तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने बहुत क्रोधित हो गई और सभी देवताओं को श्राप दिया माता पार्वती ने कि आज से आप लोगों को कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। मतलब अभी जितने भी देवताओं के पुत्र माने जाते हैं उतने हो गए तो हो गए, लेकिन आगे जाके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाएंगे देवता। ऐसा है, उनकी जो देव कन्याएं हैं आगे जाके सामर्थ्य नहीं रहेगा उनके अंदर, इस तरह से। फिर और एक दूसरा शाप दिया इनको, पृथ्वी को, कि क्योंकि पृथ्वी ने उस तेज को धारण किया, इसलिए क्या बोलते हैं, उनको श्राप दिया कि तू कभी समतल नहीं रहेगी। समतल यानी कि एकदम क्या बोलते हैं, जो फ्लैट सपाट होता है ना रास्ता, वैसी नहीं रहेगी, ऊबड़ खाबड़ रहेगी बहुत। इसलिए पृथ्वी जो है देखना कभी ऊंच नीच ऐसे तरह के जगह आती रहती है, ऊबड़ खाबड़ जैसे होता है वैसे। और तीसरा श्राप और एक दिया पृथ्वी को कि तेरे बहुत सारे स्वामी होंगे। स्वामी यानी कि तेरे ऊपर बहुत सारे राजा होंगे, राज करेंगे तेरे ऊपर। ऐसे जैसे बोलते हैं ना प्रजानाथ, प्रजाओं के नाथ, या तो भूमिपति, ऐसे राजाओं को इस तरह से संबोधित करते हैं। ऐसे तो बहुत राजा तेरे ऊपर राज करेंगे, तेरे बहुत सारे स्वामी होंगे, इस तरह से। तो ये 3 श्राप दिया, एक देवताओं को, 2 इनको ये धरती माता को। फिर और एक चौथा श्राप भी है, तो और एक श्राप बाद में पृथ्वी को भी दिया था, लेकिन इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, इसका वर्णन जो है भागवतम में, भागवतम पुराण है उसमें। तो उसमें ऐसा था कि ऐसा बताया कि ये जहाँ पे तुम्हारा तेज गिरा है श्वेत पर्वत के आसपास, जो श्वेत पर्वत बन गया उसकी बाउंड्री में, यानी कि इसकी सीमा के अंदर कोई आ गया ना
तो उसका जो क्या बोलते हैं जेंडर है वो परिवर्तित हो जाएगा। वैसे जैसे एक वो राजा थे सुद्धुम्न, सुद्धुम्न करके राजा थे, भागवतम में कथा आती है। वो घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, तो जैसे ही वो श्वेत पर्वत के बाउंड्री को क्रॉस किया तो उनका घोड़ा था वो घोड़ी बन गई और जो राजा थे वो स्त्री बन गए। तो वो भी सोचने लगे क्या हो गया ऐसे। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपना लिंग ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ऐसे मतलब अपना जेंडर चेंज करना चाहते हैं, जैसे वो माइकल जैक्सन ने किया था एक बार। तो ऐसे लोगों को भेज देना चाहिए श्वेत पर्वत के वहाँ पे, ऐसे वास्तविकता में। तो इस तरह से बाद में वो उनको श्राप दिया। आगे इसका इतिहास और भी है, पर आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। ऐसे अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कैसे गंगा देवी का अवतरण हुआ पृथ्वी पे, ऐसे, और कार्तिकेय के जन्म के बारे में और बात आएगी ऐसे। तो आज हम यहीं विराम देते हैं ऐसे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, वाल्मीकि कृत रामायण की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे।